नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला भाई आर के में। आज मैं लेके आया हूँ रचनाकार एवं रचनाएं याद करने की सुपर ट्रिक। अगर ये आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आप कभी भी रचनाकार और रचनाएं भूल नहीं पाओगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद। ट्रिक क्या है? कामायनी का इंद्रजाल, ये याद रखना है। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें याद करेंगे कैसे? इसके लिए एक कहानी या ट्रिक तैयार की है मैंने। वो क्या है? जयशंकर जी के मंदिर में कामायनी नाम की लड़की ने आंसू और लहर के साथ प्रार्थना की, तो उसे कंकाल और तितली मिले। फिर उसने इंद्रजाल बिछाकर अजातशत्रु और चंद्रगुप्त को स्कंदगुप्त के पास भेज दिया। ये इसकी ट्रिक है। अगर ऐसे याद करेंगे तो आप जयशंकर प्रसाद जी की कोई भी रचना कभी भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है? जयशंकर जी का मंदिर, कामायनी, आंसू, लहर, तितली, कंकाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये इनकी प्रमुख रचना है। ध्यान रखना होगा आपको, है ना। दूसरा अगर देखा जाए, यह इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कामायनी महाकाव्य है, आंसू, लहर, कंकाल उपन्यास है, तितली उपन्यास है, इंद्रजाल कहानी संग्रह है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त इनके प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है? मुंशी प्रेमचंद जी को देख लेते हैं। इनकी ट्रिक क्या रहेगी? गोदान का गमन और निर्मला का कर्म। गोदान का गमन और निर्मला का कर्म। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनके उपन्यासों को एक पारिवारिक ड्रामे की तरह जोड़िए। कैसे जोड़ना है? कहानी क्या रहेगी? ट्रिक क्या रहेगी? प्रेमचंद के गांव में गोदान और गमन की वजह से बहुत सेवा सदन खुले। वहां निर्मला नाम की लड़की ने रंगभूमि और कर्मभूमि में मेहनत की, लेकिन उसकी कायाकल्प तब हुई जब उसे मंगलसूत्र मिला। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ट्रिक गोदान का गमन, निर्मला का कर्म। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे तो मुंशी प्रेमचंद जी की सारी रचनाएं आपको याद रहेंगी। गोदान, गमन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र यह इनका अधूरा उपन्यास है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगली लेखिका है महादेवी वर्मा। ट्रिक यामा और दीपशिखा की डायरी। महादेवी वर्मा की रचनाओं में अक्सर प्रकृति, पशु पक्षी और करुणा होती है, तो इन्हें याद करने की क्या ट्रिक है? कहानी या ट्रिक क्या रहेगी? महादेवी जी अपनी सहेली यामा और दीपशिखा के साथ बैठी थीं, तभी वहाँ निहार और रश्मि नाम के दो बच्चे आए और बोले, हमें अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं देखनी हैं। ठीक है? अगर इस तरह से आप इन्हें याद रखते हो तो महादेवी वर्मा जी की कोई भी रचना आप से मिस नहीं होगी, यानी आप कभी भी इन्हें भूल नहीं पाओगे। ठीक है? यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये ध्यान रखना है। दीपशिखा, निहार, रश्मि अतीत के चलचित्र जो है इनका रेखा चित्र है। स्मृति की रेखाएं, ये भी इनका एक संस्मरण है। अंतिम लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ट्रिक है कुरुक्षेत्र की उर्वशी। दिनकर यानी सूर्य, इनकी रचनाओं में जोश और ओज होता है। कहानी या ट्रिक कैसे याद रखेंगे? जब दिनकर सूरज उगा तो कुरुक्षेत्र में उर्वशी ने रश्मिरथी सूर्य के रथ पर बैठकर हुंकार भरी और कहा कि संस्कृत के 4 अध्याय पढ़ो। ये इनकी रचनाओं को याद करने की सबसे अच्छी और सुपर ट्रिक है। ठीक है? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं की सुपर ट्रिक आपको याद रही होगी। तो बच्चों, ये था इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं: कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय। तो बच्चों, ये था प्रमुख रचनाकार एवं रचना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये ट्रिक पसंद आई हो तो कमेंट में अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत करें। अगर विचार प्रस्तुत करते हो तो इसका भाग मैं दूसरा लेकर आऊँगा, अन्यथा कोई भी भाग इसका नहीं आएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हिंदी पाठशाला भाई आर के को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।